नमस्कार दोस्तों। संसद में इस समय क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। संसद की जो तस्वीर इस समय नज़र आ रही है वो हमारे लिए नई नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष के हंगामों को हम लोगों ने लगातार देखा है। पेगासस जासूसी कांड पर जिस तरह विपक्ष ने संसद को बंधक बनाया है, जिस तरह से दोनों सदनों में हंगामा काट रखा है और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, उससे सरकार को घेरने का एक बहुत अच्छा मौका विपक्ष ने गंवा दिया है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इस समय सरकार को कटघरे में खड़ा करने का इससे बढ़िया और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। विपक्ष की आस्तीन में इतने सारे मुद्दे इस समय हैं जिन्हें सदन में उठाकर वो सरकार की अच्छी खासी किरकिरी करा सकता था, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, बल्कि ऐसा करके मोदी सरकार की मुश्किल ही कम कर दी। विपक्ष की सोच, उसकी रणनीति पर वाकई हंसी आती है। अरे आप चर्चा नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ हंगामा करेंगे तो छवि किसकी खराब होगी? आपकी ही होगी। एक तो जनता टीवी पर आपको हो हल्ला शोर शराबा करते हुए देख रही है, उपद्रव करते हुए देख रही है। दूसरी ओर सरकार को आपके खिलाफ प्रचार करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। वो तो यही प्रचार करेगी कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहता है, जिसके एक एक घंटे पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में अब तक करीब 54 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और नतीजा क्या है वो हम सबके सामने है। दोस्तों, वैक्सीन की अपर्याप्त सप्लाई हो, यानी कि शॉर्टेज हो, या आर्थिक संकट हो, विपक्ष ने सरकार को बच निकलने का मौका दे दिया है। विपक्ष ने अगर थोड़ी भी समझदारी दिखाई होती तो उसे ये दिख जाता कि मोदी सरकार के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल समय कोई हो नहीं सकता। कोरोना की दूसरी लहर से तबाही अभी लोगों के जहन में ताज़ा है। सरकार के आश्वासन के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में मौतें, ऑक्सीजन की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार से अगर सवाल किए जाते तो उसकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती थी, जो विपक्ष चाहता है। एक बढ़िया मौका स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने दिया था, जब उन्होंने सदन में कहा था कि देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई। इस पर काफ़ी बवाल मचा, लेकिन सवाल होने चाहिए थे, डिस्कशन होना चाहिए था कि इतना बड़ा बयान कैसे सरकार दे सकती है, जबकि तस्वीरों में नज़र आ रहा था कि ऑक्सीजन के लिए कैसे मारामारी मची हुई थी और किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही थी। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रोडक्शन को लेकर जो आंकड़े दिए उसमें भी काफ़ी वेरिएशन था। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता था जिस पर सवाल किए जा सकते थे, सरकार की खिंचाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हो हल्ला, सिर्फ हो हंगामा देखने को मिला। जुलाई में भी सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ा पाई। आर्थिक फ्रंट पर भी सरकार के लिए विपक्ष मुश्किल खड़ी कर सकता था। आईएमएफ ने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है हमारे देश की वो घटा दी है। क्या इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो सरकार ने पैकेज अनाउंस किया है वो काफ़ी है? ये भी एक बड़ा इशू है जिस पर सरकार से सवाल किए जा सकते थे। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम के मुद्दे सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते थे, लेकिन विपक्ष ने उसे गवा दिया। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। उसको ख़त्म करने की जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और उसे लेकर जो सवाल होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी ज़रूर ट्रैक्टर पर सवार होकर जाते हैं संसद, लेकिन सदन के अंदर सवाल जवाब नहीं होता है जो होना चाहिए। विपक्ष को लगता है कि शोर शराबा करके राज्यसभा में उपसभापति के ऊपर कागज़ के टुकड़े फेंक कर वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी नादानी है, क्योंकि जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है।
ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि किसी भी विपक्षी दल ने ज़रा भी समझदारी नहीं दिखाई कि सरकार से सवाल पूछे जाएं और सवाल पूछकर उस पर दबाव बनाया जाए। बल्कि सरकार के लिए तो बिल पास कराना उसने और आसान कर दिया। आप वॉकआउट कर जाइए, सरकार के पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है, वो आराम से बिना चर्चा के तमाम बिल पास करती जा रही है। चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिल हो या फैक्टरिंग रेगुलेशन से जुड़ा बिल हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़ा हुआ बिल हो या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से जुड़ा हुआ बिल हो, ये सब सरकार ने 8-8 मिनट में 10-10 मिनट में पास कर दिए बिना चर्चा के, बिना किसी सवाल जवाब के। तो नुकसान किसका हुआ? क्योंकि विपक्ष तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर मॉनसून सत्र को स्वाहा करने या उसे बहाने पर तुला हुआ है, आमादा है। पेगासस जासूसी कांड भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये एक गैर ज़रूरी इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, उठाया भी जाना चाहिए। सरकार ने अभी भी इसे लेकर जो तस्वीर है उसको बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल उठने चाहिए थे और अब चूंकि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है इसलिए सरकार को तो इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पेगासस के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, सरकार को जवाब देना ही होगा और इस पूरे मुद्दे पर 14 विपक्षी दल एकजुट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को पेगासस के ऑब्सेशन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में है तो सरकार को जवाब देना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और इस ऑब्सेशन से निकलकर उसको जनता से जुड़े कुछ अहम मसलों पर सवाल पूछने चाहिए, नहीं तो 2021 का मॉनसून सत्र इतिहास में विपक्ष की नाकामी के लिए ही याद किया जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? आपको क्या लगता है? क्या सरकार से सवाल पूछकर उसे कटघरे में खड़ा करना ठीक है, या ऐसे ही सदन की कार्यवाही बाधित करना विपक्ष की सही स्ट्रैटेजी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।